शर्मा जी का चेहरा इस समय पूरी तरह से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर लाखों वोल्ट की लाइटिंग लगी हो। वजह थी, उनकी शादी की तारीख तय हो गई थी। शर्मा जी, जो हमेशा से थोड़ा घबराते रहते थे, अब भी अपने खास अंदाज में पसीना पसीना हो रहे थे। शादी की तारीख से पहले का दिन था और उनके घर में धूम मची हुई थी। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन शर्मा जी को सिर्फ एक ही चिंता सता रही थी, क्या सब कुछ सही रहेगा। उनके दोस्त मोंटू और पप्पू उन्हें इस चिंता से बाहर निकालने की कोशिश में लगे। मोंटू ने कहा, अरे यार शर्मा, चिंता मत कर, सब कुछ बढ़िया होगा। तुम बस दूल्हा बनो और शादी के मंडप में बैठ जाओ। लेकिन शर्मा जी का दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। अगर घोड़ी भाग गई तो? शर्मा जी ने घबराते हुए कहा। पप्पू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, घोड़ी तेरे जैसी चिंता में क्यों भागेगी, वो तो शाही सवारी के लिए तैयार होगी। इस बीच घर में हल्दी की रस्म चल रही थी। शर्मा जी की बुआ जी ने उन्हें हल्दी लगाना शुरू किया तो शर्मा जी ने हल्दी से अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ आगे कर दिए। बुआ जी, ये क्या कर रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पीला करके घर का बल्ब बना देंगी। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, हल्दी का रंग ऐसा होता है, ये तो शुभ होता है। लेकिन बुआ जी का हल्दी लगाने का तरीका ऐसा था जैसे वो कुम्हार हो और शर्मा जी कोई मिट्टी का घड़ा। उधर मोंटू और पप्पू ने डांस फ्लोर की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने डीजे को हिदायत दे रखी थी कि शादी में ऐसा गाना बजाना चाहिए जो पूरे मोहल्ले को नाचने पर मजबूर कर दे। लेकिन जब डीजे ने गाना बजाना शुरू किया तो शर्मा जी के पापा ने आकर मोंटू और पप्पू को टोक दिया, अरे भाई, ये क्या डिस्को बना रखा है? शादी की शांति का कुछ तो ख्याल करो। आखिरकार शादी का समय आ ही गया। शर्मा जी ने अपने घोड़ी पर चढ़ाई की, परंतु जैसे ही उन्होंने घोड़ी पर पैर रखा, घोड़ी जोर से हिनहिना कर उठ खड़ी हुई और शर्मा जी का संतुलन बिगड़ गया। शर्मा जी लहराते हुए घोड़ी की गर्दन पकड़ने की कोशिश में लगे रहे और इस प्रक्रिया में पूरी बारात को हंसने का एक सुनहरा मौका मिल गया। बड़ी मशक्कत के बाद शर्मा जी ने घोड़ी की सवारी की। जब वह मंडप पहुंचे तो उनकी मां ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में शेर हो। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, मां, शेर तो तब बनूंगा जब दुल्हन को बिना गिराए घर ले जाऊं। आखिरकार शादी के बाद जब शर्मा जी की नई नवेली पत्नी ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो शर्मा जी ने सोचा, चलो, घोड़ी तो काबू में आ गई, अब पत्नी को कैसे संभालें। पूरे शादी समारोह के दौरान सबकी हंसी गूंजती रही और शर्मा जी की शादी उनके लिए एक यादगार और हंसी भरी घटना बन गई।